दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। छोटी सी वीडियो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उस पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि इसके साथ साथ कुछ ऐसी बात भी कर ली जाए जो मौके मौके पर मतलब समय समय पर जरूरत पड़ने पर हमको करनी चाहिए। हमने कुछ दृश्य देखे, वो दृश्य उनमें से एक वीडियो ऐसी थी जहां पे एक हमारा भारतीय है, भारतीय युवा है, और वो युवा यूरोप के इटली में जो है वो रहता है। अब वो है जनरेशन जी, जैन जी क्या कहते हैं, उसी जनरेशन का लगता है, क्योंकि ये सब लोग बहुत कुछ जो है वो छेद करवाते हैं ना। यहाँ वो होठ में भी जो है पता नहीं कुछ छेद करवा देते हैं, नाक में भी करवाते हैं, गालों में भी छेद करवाते हैं, आंखों का कुछ कुछ ऐसा कुछ कॉन्टेक्ट लेंस पहना हुआ है कि लगता है कि जैसे कोई एलियन जो है वो उतर आया, लेकिन है हिंदुस्तानी, क्योंकि शुद्ध हिंदुस्तानी में बात करता है। उसने एक वीडियो बनाई और उन्होंने हमारे भारतवासियों को एक अपील की कि भाई साहब, मैं भी जो है यहां आके, इटली में आके काफी पछता रहा हूं, पछतावा बहुत हो रहा है मुझे, और मैं तो आपसे हाथ जोड़ के दो सबसे अपील करता हूं कि आप यहां मत आइए, क्योंकि जो जीने का मजा हिंदुस्तान में है वो मजा भाई साहब यूरोप में कहां। फिर वो लंबा सा एक जो है मतलब 2-2.5 मिनट का एक उन्होंने कंपैरिजन किया है कि भाई हिंदुस्तान में हम क्या क्या कर सकते हैं और यूरोप में तो ये सब मजे हैं ही नहीं। तो हमने सोचा कि फिर पहले ये दिखा दें आपको कि हिंदुस्तान में हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने लकी हैं, ये सब हिंदुस्तान में कर सकते हैं, बाहर तो हम ये सब कर नहीं सकते, ये मौज और कहां मिलेगी। तो ये बताना शुरू करें उससे पहले आपसे विनती है कि आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो, और अपने साथियों से करवा दें, और इसके लिंक को आप शेयर करें अपने साथियों में, ये आपसे गुजारिश है। तो पहले ये बता देते हैं आपको कि क्या क्या हम हिंदुस्तान में कर सकते हैं और क्या क्या हमारे साथ हो सकता है, जो कि अगर आप यूरोप चले गए या किसी डेवलप कंट्री में चले गए तो आपके साथ नहीं हो पाएगा या आप वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब ये दृश्य दिखा दें आपको, देखिए, अब ये देखिए क्या मौज है। ये कश्मीर की सुनहरी जो बर्फीली वादियां हैं, इसमें हमारे पापड़ तोड़ पहलवान पहुंचे हुए हैं, है ना। इसका म्यूजिक बंद कर देते हैं, पापड़ तोड़ पहलवान पहुंचे हैं, और माइनस टेम्परेचर में देखिए क्या शर्ट निकाल के अपने गठीले बदन का मुजाहरा करते हुए और जोर जोर से ब्लूटूथ वाला स्पीकर से जो है वो गाना बजाते हुए, अब देखिए झांग पे जो है वो ताल ठोक रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास के जो लोग हैं या जो वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं। एक कसरत कर रहा है भाई साहब, एक एक पत्थर उठा के जो है उसने डंबल की तरह कसरत करना भी शुरू कर दिया, और पहलवान देखिए क्या क्या गजब मसल फुला रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, और गाना तो भैया बहुत जोर से बढ़ रहा है। अब ये कौन आपको मना कर सकता है। यहाँ पे आप कश्मीर जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आपकी मर्जी है, आपकी बपौती है, आपका देश है, जो करना है कीजिए। अब ये सब चीजें आप कहीं यूरोप में कर नहीं सकते। तो ऐसी मौज, ऐसी मजा यूरोप में कहां है जो आप कर पाएंगे, है ना। एक और दृश्य दिखाते हैं आपको, ये सिर्फ हिंदुस्तान में कर सकते हैं आप। अगर कोई विदेश से आपके पास मिलने के लिए आए तो आप उसको समझा सकते हैं कि गाय का गोबर जो है उसको खाने से आपका कैंसर भी क्योर हो सकता है, कैंसर मिट सकता है। और अगर रोज थोड़ा थोड़ा गाय के गोबर का सेवन करें तो अभी कैंसर कभी होगा ही नहीं। फिर अगर वो फॉरेनर आपको पूछे तो मतलब क्या आप रोज इसको खाते हैं, बोले नहीं नहीं हम तो रोज नहीं खाते, लेकिन खाना चाहिए। वो जो जबरदस्त अंग्रेजी में वो बात कर रहे हैं भाई साहब, फर्राटेदार अंग्रेजी सुनिए, आप बेहोश हो जाएंगे। और गाय का गोबर जो है हाथ में लेके वो जो सुंघा रहे हैं और जो खुद चख भी रहे हैं, ये आप सिर्फ हिंदुस्तान में कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। देखिए इसको।
It's perfect. I see. Fresh right there. But it's Can I smell? you smell it for bad. But our That's pretty intense. Yeah. scientific taste for is not for you just eating for little bit daily. Eat it. Eat a little bit. Little bit eat it. Scientific taste for it's for not coming for cancer. Okay, so scientifically proven that if you eat a little bit, it cures cancer. Little bit daily. How much do you eat daily? Can you show me? Like just a small. You don't have to do it. I just want to see how much. Just a small amount. Small. Anything you can eat it. But How does it taste? that taste. But we are playing our bodies. Any other stitching or anything is not can. Okay. क्या बात? So scientifically, You can take and check it in your lab. yeah. That's it came because of our daily we can take in the with it. Its smell is come. Yeah. Any other kitchen or anything is not come. Okay. Okay. So this helps the immune system. And do the kids eat it as well? Does the whole? No, just the men. We don't. We have daily high eating. Okay, you don't do that. But scientifically it's came. Okay, scientifically it's good for you. अब कह रहे हैं कि हम रोज नहीं खाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली अब वो अंग्रेजी जो उनकी खूंखार अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी में ये उस गोरे को भी समझा रहे हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे जो है कैंसर वेंसर नहीं होता है। हालांकि हम खाते नहीं है रोज, ये अलग बात है, लेकिन चख के दिखा दिया। अब देखिए कितनी मजे की बात है, इतनी सारी हमारे यहाँ तो गाय हैं, कटने के लिए कसाई खाने में जाती हैं, इनका गोबर इकट्ठा कर दिया जाए और सबको जो है वो एक संसद में कानून पारित कर लिया जाए कि आज से सब जो है वो एक एक चम्मच गाय का गोबर खाएंगे ताकि कैंसर हो तो वो मिट जाए और जिसको नहीं है उसको कभी होगा ही नहीं। तो देश में कैंसर के इतने मरीज, कैंसर के इतने अस्पताल और कैंसर के इलाज के पीछे इतना सारा जो खर्चा हो रहा है भाई साहब, ये तो होना ही नहीं है, फिर बंद हो जाएगा पूरा। कितना उत्तम विचार है, इसका प्रदर्शन आप हिंदुस्तान में कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं जो कि आप बाहर नहीं कर सकते, मैं दिखाता हूं आपको और चीज। आप बर्फ जो है, बर्फ की सिली आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं बेखौफ, किसी डर के बगैर कि ये बर्फ का अगर इस्तेमाल किया जाएगा किसी खान पान में या तो किसी पेय पदार्थ में तो हमारे हाजमे का सत्यानाश तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमको फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ सोचना ही मना है, क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही जो है आज भी ग्रामीण इलाकों में भी और बहुत सारे इलाकों में बर्फ की सिल्ली को ऐसे ही लाया जाता है और इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जो हम यहाँ कर सकते हैं, जिसको देखकर विदेश से आए हुए लोग जो है वो इतने प्रभावित हो जाते हैं कि कुछ इस तरह की बातें करते हैं। सुनिए। Anything with ice in India because they drag it on the ground. Hey, what's up? Now what they're gonna do is divide it into pieces, right? And he's gonna sell it. Yeah. Cool. And yeah, food poisoning is so rampant in the water. That's why I'm so careful with it. Because, yeah. Sir, hello, sir. How are you? He's calling me? The cop is telling us to come with him. Like, yeah. पीछे ही मुंबई पुलिस की जो वाहन थी वो जा रही थी, लेकिन खैर पुलिस को इन सब बातों से क्या लेना और क्या देना। हाँ, लेना कुछ हो सकता है, देना कुछ नहीं होता है, वो बात अलग है। तो ये सब आप हिंदुस्तान में कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में? एक बिटिया है दिल्ली में कहीं, वो भी जो है वो सोशल मीडिया पर अपने अपनी अलग अलग मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पर ये सब जगह पे पोस्ट डालती रहती है। उसने एक छोटी सी वीडियो बनाई। अब ये तो वैसे हर जगह की बात है, तो ये तो एक एग्जाम्पल है कि ये जो कि दिल्ली का एक उदाहरण है वो हर जगह में होता है, तो ये भी आप हिंदुस्तान में कर सकते हैं। बाहर विदेश में, विकसित देशों में ये सब आप नहीं कर सकते, बड़ी तकलीफ होती है, इसीलिए आप यहां कर सकते हैं। देखिए इसको। मेरा प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बट वीडियो बनानी पड़ेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे मलकागंज चौक दिल्ली में, और दिल्ली में ऐसी बहुत और भी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे टॉयलेट्स हैं। टॉयलेट्स भी नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं, तो मेन के लिए है वो। वहाँ आके वो यूरिनेट करते हैं
और उसके बाद जो भी उनका यूरिन होता है वो रोड पे ही रह जाता है एंड दिस रियली कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी वहाँ की साइड से नहीं जा पाता, इतनी स्मेल आती है। मेरा कंटेंट ये कभी नहीं होता है बट हमेशा मुझे इन बातों पे बोलना पड़ता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो ऑनेस्टली इतनी डिस्गस्टिंग है। पहली चीज़ जो क्लीनिनेस में आएगी वो डेफिनेटली ये है क्योंकि इतना इन्फेक्शन फैलता है। मैं रोज़ कॉलेज से आती हूँ, रोज़ ये देखती हूँ बट रोज़ मैं जस्ट अवॉइड करके चली जाती हूँ। बट आज मुझसे अवॉइड नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने लड़कियों को देखा वहाँ से स्कूल की जाते हुए वो इतनी डिस्टर्ब्ड थी। प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है कि इस पर सोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है और जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें सॉल्व होंगी नहीं। सो लेट्स ब्रिंग द चेंज एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। थैंक यू। अब बेटा बात तो हम कर सकते हैं जैसे आपने की, अब हमने भी की आपके साथ, आपकी बात यहाँ रखी हमने, लेकिन इससे होता क्या है भाई? हिंदुस्तान में रहने के ये सब तो मजे हैं। आप अच्छी बात है कि वहां वो थोड़ा बहुत कहने के लिए जो है वो यूरिनेट के लिए या तो आप क्या कहें इसको लघु शंका व्यक्त करने के लिए वहां थोड़ा बहुत बना दिया। कहाँ बनाता भी कौन है? और अगर बना भी दिया तो वो टिकता भी कहाँ है? लोग तोड़ देते हैं या इसका कोई और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब मजे हैं हिंदुस्तान में रहने के। बेटा आपको कैसे बताएं, ये अगर आप बाहर चले गए तो ये सब कर नहीं पाओगे आप। जैसे कि एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अब ये देखिए, झोपड़पट्टी में रहने का अपना मजा है। हर तरफ गंदगी छाई हो, है ना, बीमारियों का घर और बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु, जीवाणु, विषाणु आपके आसपास बिल्कुल जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे मंडरा रहे हों, और आप ऐसी झोपड़पट्टी में, जो कि कही जाती है कि दुनिया की या तो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, अंग्रेजी में अच्छा लगाने के लिए इसको हम स्लम कह सकते हैं। धारावी नाम है उसका। अब धारावी में तो आप हिंदुस्तान में तो रह सकते हैं, बाहर जाएंगे, इटली जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, कहाँ रह पाएंगे आप झोपड़पट्टी में? और झोपड़पट्टी में रहते हुए भी ये सब ऐशो आराम मुमकिन नहीं है। यही मुमकिन है। इसलिए कोई गोरा आता है तो झोपड़पट्टी देखने लग जाता है धारावी की, और देख के बड़ा अचंभित हो जाता है कि अरे गजब है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। कैसे? ऐसे। People live within 1 square mile, and Divya is going to give us a tour of her house. Hi. Let's go. Welcome to my house. It's my kitchen, TV, fridge here. It's a toilet. You have a blue toilet. That's cool. Blue, I've never yeah. seen a blue toilet before. It's an AC there. Washing machine. You have a washing machine. Nice. There's a room up there where one person can sleep and we keep our clothes up there. Careful. I got you. Keep our clothes here. Our pillows are here. That's a water tank where we store our water. Can you open the cabinet? Yes. This is where. ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। ये देखिए, What's it like to live in such a tiny place? Your heart have to be big. That's it. House is small, but we are happy. I love that. We are with the family. We eat together. We sleep together. Everything is together. If you could say any message to people in the world, what would you tell them? Be happy. Be yourself and love yourself first. अब बताइए, अब और करें भी क्या? बताइए। उन्होंने कहा कि बस जगह बहुत छोटी है लेकिन दिल आपका बड़ा होना चाहिए। अब ये दिल इतना बड़ा रखना कहाँ सीखने को मिलेगा आपको? हिंदुस्तान में रहेंगे, धारावी में रहेंगे, झोपड़ों पे रहेंगे, रोड पर, रस्तों पर जो है नालों से निकलती हुई गंदगी से गुजरेंगे, आवारा पशुओं के शिकार होते होते बचेंगे, उनके मारना, अगर वहां से बच गए तो कोई शराब पी के गाड़ी चलाता हुआ जो है 10 मस्ता आ रहा है, अगर उससे बच लिए तो फिर आप, ये सब चीजें करने को मिलती है हमारे यहाँ भाई, और कहाँ करने को मिलती है? ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में मिलती है। अब वहां क्या नहीं मिलता है, और क्या सबसे बड़ा यूरोप का या तो इटली जैसे देशों का जो वीक पॉइंट है, जो कमजोरी है, जिसको लेकर एक जेन जी के युवा ने कहा कि यहां मत आओ, यहां भारत जैसे मजे नहीं है। अब वो वीडियो में आपको दिखाता हूं, आप इसको जरा गौर से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको क्यों बाहर नहीं जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त कंपैरिजन किया है भाई साहब ने, देखिए इसको। आने की प्लानिंग कर रहे हो तो मत आओ यार, कोई फायदा नहीं है, आपका मन ही नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो रोड पे
ट्रैफिक ही नहीं है। हमने डस्टबिन लगा रखा है यहाँ पे, इसके रोज पॉली बैग चेंज करते हैं। ये देखो चेयर रखा हुआ है यहाँ पे, साइकिल स्टैंड बना रखा है यहाँ पे। ये देखो बेकार में पैसा खर्च कर रखा है गवर्नमेंट ने यहाँ का। बताइए, कोई कूड़ा ही नहीं दिख रहा यार यहाँ तो। कोई भी नेता प्रचार करता हुआ नहीं दिखेगा, बताओ। और सबसे बोरिंग पता है यहाँ पे क्या लगता है? रोड के अंदर जब भी टीवी ऑन करो, न्यूज खोलो, सिर्फ डेवलपमेंट की बातें करते हैं। कोई मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे यार, हद है। कोई तलवार नहीं बांट रहा, कोई स्कूल बंद नहीं कर रहे, हद है यार। इनको समझाओ गवर्नमेंट को यार, ये सब चीजें दिखाओ ना। मंदिर मस्जिद, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुस्लिम, रेप का नहीं है यार, यहाँ रेप नहीं हो रहे यार, बताओ यार। हमारे यहाँ तो पता ही है आपको तो। नहीं, पोल्यूशन तो चाहिए भाई। यहाँ के गवर्नमेंट देखो इतने पागल है कि बेकार में इस लेक के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। इतना साफ पानी नहीं यार, कूड़ा कचरा तो चाहिए। इसके अंदर फूल वूल तो फेंके होने चाहिए थे, इसके अंदर कूड़ा भी होना चाहिए था, तब मजा आता ना। इतना लोग इतने तमीज से चल रहे हैं, अपनी साइड ही चल रहे हैं। ये नहीं कि रोड पे चल ले, गाड़ी के नीचे आ जाए, है ना। इतने रोड ऐसे नहीं चाहिए भाई, टूटे फूटे तो चाहिए हमारे को भाई। ये चीज गलत है एक और की, हर जगह ग्रीनरी है, हर जगह ग्रीनरी है, चारों तरफ ग्रीनरी है रोड के। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से कंप्लेंट करूंगा कि भाई हमारे यहाँ के लोगों से सीखो, हमारे गवर्नमेंट से सीखो, पेड़ काटो। ये पेड़ किस लिए है यार? पेड़ काटो, ये नहीं चाहिए हमारे को। ये सुपरमार्केट है और यहाँ पे ट्रॉली रखा हुआ है बिना सिक्योरिटी के। नहीं यार, इसको चोरी करो। अभी हर जगह चार्जिंग पॉइंट बना रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं यार, हद है। ये इसको पैसा लगाने से अच्छा भाई मंदिर बना देते हैं यार, हद है यार। मेरे पीछे बस देख लो भाई, यहाँ के प्रधानमंत्री की फोटो ही नहीं है इसके ऊपर तो। अब ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री की, मोदी की, जैसे हमारे यहाँ होती है ना बसों के ऊपर, टॉयलेट के ऊपर, वॉशरूम के बाहर, मेट्रो स्टेशन के बाहर हमारे प्रधानमंत्री की फोटो होती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। चीजें भाई फाड़ो उड़ो इनको। यहाँ पे भाजपा कांग्रेस का पोस्टर लगाओ, मोदी जी का लगाओ भाई। स्वच्छ अभियान भारत का पोस्टर लगाओ। नॉर्मल लोग काम करते हैं यहाँ पे, क्या सैलरी है? 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है, 6 घंटे काम करते हैं भाई। हर 2 कदम पे एक बार है भाई। ये कोई बार थोड़ी ना कोई शोर शराबा, ना शराबी, कोई शराबी नहीं दिख रहे भाई, पता नहीं क्यों। ये कोई बार का मतलब थोड़ी है। बार तो हमारे यहाँ होता है, जब तक शराबी ना हो, जब तक छेड़खानी ना हो, बदतमीजी ना हो, नालियों में गिरे ना नजर आए, तब तक शराबी थोड़ी खिलाएंगे वो। और हाँ, ये भगवा कलर देख के कोई मंदिर मत समझ लेना, ये घर है। ये देखो एक पार्क के अंदर फिर से डस्टबिन लगा रखा है, हर जगह डस्टबिन लगा रखा है, पैसा बर्बादी। एस्ट्रे है भाई, हर जगह एस्ट्रे है। पार्क में सोच के देखो, यहाँ लोग घरों में नहीं, हमारे यहाँ चुराओ, इसको भी चुराओ। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ इंडिया आ जाऊँ। अगर आप लोग भी बाहर अब्रोड आने की सोच रहे हो तो मत आना, आपका मन ही नहीं लगेगा, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। बहुत सही बात। अब कैसे मन लगे बताइए? इतना कुछ जो भाई साहब ने बताया है, इनका मैं नाम नहीं जानता, वरना मैं नाम जरूर लेता। लेकिन अब ये कौन इतनी स्वच्छता रखेगा? पॉल्यूशन नहीं है, रॉन्ग साइड में कोई आ नहीं रहा है, कोई शराबी जो है शराब के नशे में टुन होके बार के बार झगड़ा नहीं कर रहा है, ना कोई आवारागर्दी है, कुछ नहीं। इतनी क्लीनलीनेस, इतनी स्वच्छता, ना कोई पॉलिटिकल भाषण सुनाई दे रहे हैं, ना किसी के फोटो दिखाई दे रहे हैं, ना कोई जो है वो विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है। और देश गजब है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे देश में कौन जाएगा? हमको तो ये आदत नहीं है ना। हमको क्या आदत है पता है आपको? हमको ये आदत है कि जो मजलूम है, जो गरीब है, जिसका ना कोई सुनने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई इसके लिए बात करने वाला है, जो खुद अपने बारे में भी बात कभी कर नहीं पाएगा, उसको और कैसे कुचला जाए, उसको और कैसे, मतलब उसके जीवन को और कैसे नर्क से भी बदतर बनाया जाए और फिर इसका आनंद लिया जाए, इसका मजा लिया जाए, ये हम अच्छी तरह से जानते कैसे किया जाता है। तभी जब ऐसे दृश्य आते हैं तो हमको कोई दुख नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो हैं ही ऐसे कि अगर कोई गरीब बच्चा अगर दिल्ली के एम्स में इलाज करवाने के लिए अपने परिवार में से किसी का अगर वो परिवार के साथ जाता है, इतनी ठंड में वो परिवार और उसके जैसे कई परिवार को एम्स में कह दिया जाता है कि भैया ये आप बाहर रहो, जगह नहीं है। और जब कोई पत्रकार फिर जाके उस बच्चे के साथ बात करके जब पूछता है कि भाई क्यों इतने परेशान हो, तब ये बातचीत कुछ इस तरह होती है। लेकिन हमको इससे कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए रोज का है। देखिए वो मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये इलाज ही ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है ये?
वो मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं, तुम मतलब ना होते हैं, ना कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। मोदी बस सब बोलते मोदी वो है, वो है। कहा क्या मोदी है? ये मोदी होता तो ये होता ना। पर इससे हमको दुख नहीं होता है ना, हम लोग इस सब के आदी हो चुके हैं, हमारे लिए रोजमर्रा की बातें। वो जो भाई साहब ने इटली में दिखाया, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल है इसको हलक से नीचे उतारना, डाइजेस्ट करना। ये सब तो हमारे लिए रोज का है। ऐसे बहुत सारे जो है लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मुसीबत में हैं, परेशान हैं, भटक रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, दबोचे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। किसको क्या फर्क पड़ता है? इसी देश का ये हमारे देश का मजा है, यही तो है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां सबको फर्क पड़ता है। अब इतना भी कैसे, कितना सारा सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। हमारे लिए ये उल्टी बात है ना, हमको नहीं मजा। हमको क्या लगता है? अच्छा, हमको ये लगता है कि हम बाहर जाएं, किसी और देश में जाएं यहां से, तब भी हम बर्ताव ऐसा करें कि उस देश के लोग भी जो है हमको दो हाथ जोड़ के कहें कि भाई साहब मेहरबानी कीजिए, ये मत यहां पे कीजिए। लेकिन हम सुनते नहीं है किसी की, हम ये करते हैं जैसे कि ये भाई साहब कर रहे हैं। तुम आगे बढ़ो, वो मना कर रहा है। वो जो माइम करने वाला जो है, ये शायद यूरोप का ही कोई दृश्य लगता है या अमेरिका का होगा, पता नहीं। लेकिन इनको जो है वो शूरवीरता और शौर्य रस जो है इनका छलक रहा है, और कह रहा है कि जय महाराष्ट्र, और शायद शिंदे साहब की जय बुला रहा है, और वहां वो रोक रहा है उसको। देखो, कह रहा है कि ऐसे मत करो, आवाज नीची रखो, यहाँ इस तरह से पब्लिक स्पेस में या पब्लिक प्लेस में शोर बकोर नहीं होता, शोरगुल नहीं होता है, ऐसा मत करो। फर्क क्या पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो बच्चा हमने देखा अभी, वो इतनी कड़कती ठंड में जो है वो परिवार के समेत बाहर है, इलाज हो नहीं रहा है। वो जो कह रहा है वो तो कह रहा है, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप वो भाई साहब की बात को सुनिए जो इटली से कह रहे थे, भारत छोड़ के मत जाइए कहीं। ये मजा जो हम यहां ले रहे हैं वो कहीं और ले नहीं सकते। यही बताना था आपको। आपकी बारी। ये बात आपको कैसी लगी हमको लिख के कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इसमें कुछ ऐसी बात हुई है जो जरूरी थी, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले, अभी कर ले, अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।